साथियों नमस्कार, कैसे आप सभी। आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 3 चल रहा है फिजिक्स का क्लास 12। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो आपका परीक्षा पाठ्यक्रम है उसी पर हम चैप्टर 3 लगभग खत्म करने वाले हैं। आज हो सकता है ये चैप्टर एंड हो जाए। तो साथियों, आज की जो हेडिंग है वो होगा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो साथियों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि वीडियो इससे आगे देखने से पहले ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं लाइक करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप सिर्फ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए बस अपने सभी दोस्तों के पास। आज देखना है कितने साथी हैं ऐसे जो कितने ग्रुपों में शेयर कर रहे हैं, कितने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, यही देखना है। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अपना चित्र समझते हैं। मान लीजिए एक बिंदु है O। ठीक है, क्या है? बिंदु O है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं। मान लीजिए एक बिंदु O है। ठीक, अब बिंदु O पर एक हमारा आवेश स्थित है +Q। ठीक, अब जब आवेश है तो इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसी के वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु है, बिंदु A। कौन सा बिंदु है? बिंदु A स्थित है। ठीक है, इसी बिंदु A पर इस +Q के कारण हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है कि यहाँ पर वैद्युत विभव का मान कितना है। फिर से बता दूं, जो हमारी हेडिंग है वो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने का जो व्यंजक है वही हम निकाल रहे हैं। तो +Q के कारण हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। मान लीजिए बिंदु A पर ज्ञात करना है। ठीक है, आप देखिएगा इस पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमको एक परीक्षण आवेश है जो कि अनंत से लाना पड़ेगा, तभी पता चल पाएगा कि यहाँ पर विभव कितना है। मान लीजिए इस समय हमारे पास बिंदु B पर वो हमारा परीक्षण आवेश स्थित है। ठीक है, जिसके द्वारा हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। और जो बिंदु O से अर्थात जहां हमारा आवेश स्थित है उसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो बिंदु A है जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच की दूरी R है। कितनी है? R है। और जहां पर हमारा परीक्षण आवेश स्थित है अर्थात इस आवेश से जो हमारा परीक्षण आवेश स्थित है वहां तक की दूरी x है, स्मॉल x है। साथियों चित्र समझ लीजिएगा तभी निबंध आपके समझ में आएगा। अब साथियों मान लीजिए हम अपने परीक्षण आवेश को थोड़ा सा अंदर लाते हैं। कितना? मान लीजिए यहाँ एक बिंदु C है, यहाँ तक इस धन परीक्षण आवेश को लाते हैं। ठीक है, यहाँ से एक ऐसी लकीर टाइप का हम बना लेंगे। अब जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी वो क्या होगी? dx होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी टोटल दूरी x है, अब इसी में थोड़ा अल्प दूरी ली जाएगी तो क्या हो जाएगी? dx। आप समझते हैं तो आप माना वाना लिख लेंगे। यदि नहीं लिख पाते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं। माना O बिंदु पर स्थित, माना O बिंदु पर स्थित +Q आवेश के +Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र के +Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A पर भीतर R दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है तथा +Q आवेश से x दूरी पर धन परीक्षण आवेश बिंदु B पर स्थित है। बिंदु B पर स्थित है। आप इसे पहले लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो देखिए, माना O बिंदु पर स्थित +Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A पर जो कि R दूरी पर है हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और प्रेजेंट टाइम में +Q आवेश से x दूरी पर हमारा धन परीक्षण आवेश है जिसके सहायता से हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसे आप अपने कॉपी में
लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं साथियों। जो हमारा ये माध्यम है, मान लीजिए उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है, इस माध्यम का परावैद्युतांक के हो, कितना हो, कैपिटल के हो। यहाँ इस माध्यम का, जैसे जो आवेश है ये तो पता नहीं किस माध्यम में है, निर्वात में है कि वायु में है, कहीं भी हो सकता है। तो जो ये माध्यम है इस समय इसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के है। तो देखिएगा आगे क्या होगा। तो साथियों जो अब यहाँ पर इस परावैद्युतांक के है, तो जो यहाँ पर प्लस क्यू के कारण बल लगेगा, किस पर बल लगेगा, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस जो हमारा परीक्षण आवेश है उस पर जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल यह बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं 1/4πε0, क्योंकि परावैद्युतांक के है तो क्या हो जाएगा के। अब इन दो आवेश जो है, तो आवेश कितना है, एक हमारा Q है और एक Q0 है, और इनके बीच की दूरी क्या है, x² है। ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कहां से आया, अब इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए क्या होगा। अब साथियों जो ये धन परीक्षण आवेश है उसे इस बिंदु C तक लाया जा रहा है। ठीक है, तो एक कार्य करना पड़ेगा हमको। अब यहां से यहां तक कोई वस्तु लाई जा रही है, जो कोई आवेश है वो भी एक वस्तु है मान लीजिए, तो कोई कार्य करना पड़ेगा, कहां तक लाया जा रहा है, C तक। तो ये दूरी क्या है, dx इधर को आ रही है, मतलब अंदर को आ रही है, इसलिए क्या होगा, माइनस में होगा। दूरी क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि ये आवेश यहां स्थित है, ये अंदर को ही तो आ रहा है। यदि बाहर को जाता तो दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि अंदर को आ रहा है इसलिए दूरी घट रही है, तो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो जो कार्य होगा, जो कार्य होता है वो क्या होता है, जो कार्य होता है, कार्य बराबर वो क्या होता है, वैद्युत बल गुणे दूरी। कार्य बराबर क्या होता है, वैद्युत बल गुणे दूरी। ठीक है, अब देखिएगा दूरी मैंने बताया dx है, लेकिन ये क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और जो वैद्युत बल है वो यहां पर आपको निकाला जा चुका है, F बराबर कितना आया था। तो जो कार्य होगा, जो W होगा, वो कितना आ जाएगा, वैद्युत बल के स्थान पर यहां से F का मान रखेंगे, क्योंकि F जो है हमारा वैद्युत बल है, तो हो जाएगा 1/4πε0 के Q0/x²। और जो दूरी है वो हमारी dx है, अर्थात -dx होगी, क्योंकि मैंने आपको बार बार बता दिया है कि माइनस में दूरी क्यों हो रही है, क्योंकि दूरी घट रही है। अब आगे यही जो माइनस है यहाँ बाहर लगा लेंगे, तो क्या होगा, -1/4πε0 Q0/x² dx। ये जो माइनस वाली दूरी थी उसे आगे ही लगा लिया जाएगा बराबर के बाद में। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। अब साथियों देखिएगा, अभी तक तो ये बिंदु C तक लाया जा रहा था Q0 आवेश, ये बिंदु B जो है वो अनंत में स्थित है। ठीक है, तो मान लीजिए अनंत से Q0 को यदि हमको बिंदु A तक लाना पड़ेगा, जहां हम वैद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या होगा, पूरे दूरी का हमको क्या निकालना पड़ेगा, समाकलन। क्योंकि हमको अल्प दूरी ज्ञात थी लेकिन पूरी दूरी नहीं ज्ञात थी। आपको बार बार पिछले निगमनों में भी आपने देखा है कि यदि हमको छोटा मान पता है तो उसी के आधार पे हम पूरा मान समाकलन करके निकाल लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो है, जो समाकलन लगेगा लिमिट वाला समाकलन लगेगा, क्योंकि हमको लिमिट पता है कहां से कहां तक है, r दूरी से अनंत दूरी तक है। तो देखिएगा कैसे लगेगा। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे क्या होगा। साथियों जो साथी 12th बायो से हैं वो इसके आगे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि समाकलन है। मैं पूरी तरीके से समझाऊंगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पूरी तरह से आपको समझाने वाला हूं कि समाकलन यहाँ पर कैसे हो रहा है, आप घबराइए बिल्कुल मत। चलिए देखते हैं। तो जो हमारा W था, अब मान लीजिए इसके आगे का हमको निकालना है। ये तो हमारी छोटी दूरी के लिए निकला था। मान लीजिए प्लस Q0 आवेश को, अर्थात जो हमारा परीक्षण आवेश है, मान लीजिए हमारा प्लस Q0 आवेश को बिंदु A तक, कहां तक, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, आप पूरी तरीके से समझिएगा, बिल्कुल घबराइए मत, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। समाकलन आज हम आपको पूरा बता देंगे कैसे हो रहा है।
उसके लिए आप चिंता मत करिए। बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आज शेयर करने का हमारा लक्ष्य है। कम से कम 500 लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है। आज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हम शेयर करेंगे। अपना आप लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, इसलिए आप भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें क्या होगा, जो W होगा हमारा फाइनली वो कहां से कहां तक निकाल रहा है, क्योंकि हमारी दूरी आ रही है, लिमिट वाला समाकलन है। समझिएगा कहां से कहां तक, तो अनंत से R तक, क्योंकि अनंत से ला रहे हैं। दूरी क्या थी R, अरे अनंत दूरी से यार क्यू नॉट परीक्षण उसको अनंत दूरी से ला रहे हैं, और कहां तक ला रहे हैं, R दूरी तक ला रहे हैं। किससे, प्लस क्यू आवेश से, जिसके कारण हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो क्या होगा, तो जो कार्य होता है वो मैंने आपको बताया वैद्युत बल गुणे दूरी, तो यही हो जाएगा क्या, -1/4πε0 क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पर देखिएगा हमारी नियतांक वैल्यू क्या है, वो जो नियतांक वैल्यू रहती है वो समाकलन के निशान से बाहर आ जाता है। तो क्या होगा 1/4πε0, ठीक है, के भी है यहाँ पर, के है यहाँ, के भी रहेगा। तो जो 1/ε0 के और क्यू नॉट है ये तो बाहर आ जाएगा। क्या बचा हमारा, अंदर में जो बच रहा है अनंत, ये लिमिटेशन वाला समाकलन है, अनंत बच रहा है, ठीक है। इधर क्या बच रहा है, इधर बचेगा क्या हमारा 1 या 1 नहीं, dx बच रहा है ऊपर, और नीचे बच रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर से समझिएगा 1/4πε0 के और क्यू नॉट, ये हमारा नियतांक वैल्यू थी, ये बाहर हो गई। फिर समाकलन का निशान, उसके बाद क्या बचा था, dx बचा था, जो कि गुणे में था अर्थात तो ऊपर हो जाएगा, और अपान में एक्स स्क्वायर था वो नीचे हो गया। आप देखिए समाकलन कैसे लगता है, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका समाकलन 1/4πε0 के क्यू नॉट, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसका समाकलन अर्थात जो dx है इस तरीके से लगेगा, 1/x² का जब समाकलन निकालना पड़ेगा, लिमिट कहां से कहां तक रखनी है, अनंत से r तक हमको अपनी लिमिट रखनी है। तो देखिएगा आगे क्या होता है, फिर इसमें ये हो जाएगा कि 1/4πε0 के क्यू नॉट, ठीक है। और जो अंदर में होगा एक बार आपको r रखना है, क्योंकि यहां माइनस था, ठीक है, ये माइनस में था क्योंकि ये वाला माइनस बचा है। तो यदि प्लस होता या माइनस होता तो समझिएगा, यदि माइनस होता है तो एक बार ये ऊपर वाली दूरी रखते हैं इस x के स्थान पे, उसके बाद माइनस कर देंगे, ये वाली दूरी रखेंगे, ठीक है। यहां पर माइनस है, ये ध्यान रखिएगा, अंदर में माइनस का भी निशान लगा हुआ है। यदि यहाँ प्लस होता, देखिए इधर समझ लीजिए थोड़ा, जैसे ये मान लीजिए 1/x² है, ठीक है, और लिमिट आपको लगानी है अनंत से r, तो इस तरीके से लगाया जाएगा। और यहाँ पर प्लस है, ठीक है, जब कोई निशान नहीं रहता तो वहां पर प्लस माना जाता है। तो ये क्या होता है कि r इसी पर रख दिया जाता है, तो हो जाएगा क्या 1/r², अर्थात x की वैल्यू यही वैल्यू रखी जाएगी जो जिस पर हमको समाकलन निकालना है। फिर यहाँ पर कोई निशान नहीं अर्थात प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 1/अनंत² लगाएंगे। इसी तरीके से लिमिट वाला जो समाकलन होता है किया जाता है। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये पहले x के स्थान पर r वाली वैल्यू रखते हैं, तो 1/r² हो जाएगा, फिर माइनस निशान है तो माइनस लगाया जाएगा, फिर 1/∞² अर्थात कुछ भी नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं होता। अनंत पर कितनी भी घात लगा दो, अनंत को कितने से विभाग दे दो, वो अनंत वैल्यू अर्थात उसकी कोई मतलब नहीं है। तो फिर इसके आगे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू नॉट अपान, ये इधर से अलग है, इतना समझ लीजिएगा, ये अलग है इतना के, और हमारा क्या बचा था r² बचा था, या अभी इसको लिख सकते हैं आप गुणे 1/r²। तो फाइनली हमको जो व्यंजक प्राप्त हुआ अभी तक वो क्या प्राप्त हुआ, W बराबर हमको मिला 1/4πε0 के, इतना अलग है, के क्यू नॉट अपान r², ये हमको W बराबर अभी तक मिला है, ये कुछ नहीं है। W बराबर क्या मिला हमको 1/4πε0 के क्यू नॉट अपान r², ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमको विभव निकालना है। तो विभव बराबर किस तरीके से होता है आप ये समझिएगा। अब तो चित्र मिटा सकते हैं ना, तो जो चित्र मिटा देते हैं हम, ठीक, तो
सूत्र था वो W बराबर होता था क्या, V इंटू क्यू। तो यहाँ से V बराबर क्या मिल जाएगा, W अपान क्यू। ठीक है, W अपान क्या मिल जाएगा, क्यू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, क्योंकि हमारा परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। तो अब V बराबर W का मान पहले रखते हैं। तो W बराबर क्या रखा जाएगा, जो हमको मिला है फाइनली, तो क्या मिला है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और बटे में क्या था हमारा, क्यू नॉट था, तो ये नीचे आ जाएगा क्यू नॉट, और क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। तो V बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर। यही हमारा फाइनली व्यंजक है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन यदि आप बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मैं फालतू कोई चीज नहीं बोलता कि आप बेल आइकन दबा दें या सब्सक्राइब कर लें या कोई कमेंट करें, ये सब मैं नहीं कहता। आपको जो समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब पक्का दिया जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो जो हमने एक चित्र बनाया था, थोड़ा सा देख लीजिए। इस तरीके से O बिंदु पर प्लस क्यू आवेश बनाया था। इससे A दूरी पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना था। इससे बिंदु B पर हमारा परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित था। इससे dx दूरी पर हमारा बिंदु C था। यहां से यहां तक की दूरी r थी और टोटली दूरी x थी। ठीक है, तो हमने क्या निकाला था, सबसे पहले माना उन्होंने लिखा, उसके बाद जो इस प्लस क्यू के कारण इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल है उसे निकाला है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के किस लिए रखा गया है, जो यहाँ पर के है, ठीक है, वो बाद में बराबर 1 लिख सकते हैं, अर्थात के हट जाएगा वहां से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से आया क्योंकि इसके कारण इस पर जो बल लगेगा, दूरी क्या थी, x थी, बाकी का सब पिछले भी वीडियो में मैंने बताया है। जो कार्य होता है वो क्या होता है, वैद्युत बल गुणे दूरी हमारी क्या थी, x थी। ठीक है, और जो वैद्युत बल था वो हमने यहाँ पर निकाला था। ठीक, तो जो दूरी थी उसको रखा गया यहाँ W बराबर, फिर उसके आगे इस माइनस को इस आगे बढ़ाएगा तो इससे dx बचा। फिर उसके बाद ये थोड़ी दूरी के लिए था, इतनी दूरी के लिए, फिर पूरे के लिए निकालने के लिए मैंने बताया समाकलन करना पड़ता है। तो प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु A से A तक लाने में किया गया कार्य, इसका मतलब समाकलन निकाला जाएगा। समाकलन कहां से कहां तक निकाला जाएगा, यही समझने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अनंत से ला रहे हैं, तो अनंत से कहां तक, इस r दूरी तक ला रहे हैं इस परीक्षण आवेश से। जैसे यहां से यहां तक की दूरी तो पता है r, जहां तक हम परीक्षण आवेश ला रहे हैं, तो कहां से कहां तक, अनंत से इस r दूरी तक ला रहे हैं। तो उसी तरीके से इस पर रखा गया। फिर ये हमारा नियतांक वैल्यू तो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर में हमारा इतना नियतांक वैल्यू था, इसको निकाल लिया गया, समाकलन इधर वाले का निकलेगा। अब माइनस था, इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि पहले r वाला रखा जाएगा, फिर माइनस में ये वाला रखा जाएगा, जहां पर रखा गया। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं आता, ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट 1/r स्क्वायर गुणे में बच जाएगा। उसके बाद क्या होता है, वो गुणा हो गया, तो क्या बचा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान r स्क्वायर बचा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो हमारा V बराबर होता है वो W अपान Q होता है। तो इसी सूत्र पर विभव निकालने के लिए इसी सूत्र पर W का मान यहां से रखते हैं, और क्यू नॉट नीचे हमारा था, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपान R स्क्वायर बचा। अगर K बराबर 1 मान लिया जाए, क्योंकि परावैद्युतांक 1 है, तो क्या बचेगा हमारा फाइनली, तो हमारा बचेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। यही हमारा फाइनली व्यंजक हो जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो अब लाइक कर दीजिएगा, यदि वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जो भी हेडिंग आपके समझ में नहीं आई है बता दीजिएगा, आपके पास 1 दिन का वक्त है। यदि समझ में नहीं आया तो मैं फिर से उस पर एक वीडियो अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथियों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।